और सवाल ये कि उर्दू क्या सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप कश्मीर श्रीनगर की यूनिवर्सिटी चले जाइए, केरल की यूनिवर्सिटी चले जाइए, उस्मानिया चले जाइए, दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए, हर जगह उर्दू विभाग मौजूद है। मैं दुर्गा महाविद्यालय से पढ़ा हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, वहां पे भी उर्दू भी है, संस्कृत भी है, सब जगह है। ये केवल मदरसे का विषय नहीं है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद भी उर्दू के बहुत बड़े राइटर थे। उर्दू किसी भाषा की जबान नहीं है, इस देश की जबान है। फिर ये यूपीएससी के छात्र उर्दू पढ़ते हैं, ये वाला लॉजिक जैसे लग रहा था कि उर्दू सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है, बाहर पढ़ाई नहीं जाती। ये फिर मैं क्षमा चाहूंगा, संसद के अंदर तैयारी करके जाना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है ये मीडिया है। यहां पर भी जब हम बैठते हैं तो हमें तैयारी करके आना चाहिए। कुछ भी हमारे मुंह से निकल जाता है, इस चीजों से बचना चाहिए। उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं, देश की भाषा है, सबकी भाषा है। बड़े बड़े विद्वानों ने उर्दू, हिंदी, संस्कृत सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मदरसे अभी भी हैं मान्यता प्राप्त मदरसे। जिनको मदरसों में पढ़ना है मदरसों में पढ़े, जिनको स्कूल में पढ़ना है स्कूल में पढ़े। जो गैर मुस्लिम छात्र थे उनको यहां पर लाया जा रहा है स्कूलों में, और स्कूल कॉलेज में भी उर्दू है। नहीं और मेहरदीन भाई आपको एक जानकारी दे दूं, 558 मदरसे ऐसे हैं जिनको ग्रांट दे रही है यूपी गवर्नमेंट, और करोड़ों के ग्रांट है, सैकड़ों करोड़ के ग्रांट हैं। जरा वो ग्राफिक्स भी इनको देख लीजिए, देखिए 866 करोड़ का अनुदान मिल रहा है हर साल 558 मदरसों को। तो ये मत कहिए कि मदरसों को मिटाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो ये अनुदान नहीं मिलता। 866 करोड़ मुद्दा क्यों नहीं उठाते? अरे तो आप राकेश भाई, आपको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कब आपने प्रदर्शन कर दिया? आप ये भी तो बताइए कितने लोगों को मिल रहा है? मेहरदीन आपके सोशल, सुनिए आज तक उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, सरकार बीच में खा जाती है पैसे। मैं इसी पर आ रहा हूं। हाँ, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर या आपकी पार्टी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किस मदरसे के किस टीचर को कब से सैलरी नहीं मिली है, कब ये पोस्ट है? मुझे निकाल के दिखाइए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप निकाल के दिखाइए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। जो मदरसे आप निकाल के दिखाइए, मैं चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, आपने कहा ना, आपने कहा ना कि सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं ये आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपने ये आवाज कब उठाई? आपके साथ डिबेट क्या हमारी? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि आपने ये आवाज, हमने आपको बताया, कब आपने ये आवाज उठाई है? यहां पर बोलने की बजाय आप कब सरकार के पास गए? कब आपने सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाई? कब आपने कोई आंदोलन किया कि इस मदरसे के इस टीचर को सैलरी नहीं मिल रही है? आपने आवाज उठाई? मेहरदीन, आपने आवाज उठाई? आपने आवाज उठाई कभी? नहीं, हम तो उठाते हैं। कब उठाते हैं? कब उठाते हैं? यहाँ डिबेट के अलावा कब उठाते हैं? निकाल ट्विटर पे भी चलिए, हाँ दिखाइए, खोल के दिखाइए। तब तक मैं अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। क्या छात्र सिर्फ मौलवी बनेंगे? उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, बड़े अधिकारी नहीं बनाना है? जिन्हें आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है वो बनना है। उन्हें वो लोग कॉलेजों में जा रहे हैं, और जिन्हें अपने धर्म के लिए धर्म का काम करना है, लोगों को इस्लाम और इस्लामियात बताना है, वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। किसे एतराज है? क्यों एतराज है भाई? जो लोग जिन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई रोक नहीं रहा है। इस्लाम भी किसी पर थोपता नहीं, और सबको आजादी है, और डॉक्टर इंजीनियर की भी जरूरत है। और वो भी हम ही में से निकल के आएंगे, हमारे आप में से। नहीं, बहुत है कि वो अजहरी साहब बहुत हैं, और बहुत ऐसे लोग मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। लेकिन फिर उसके बाद अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन हो रहा है, कोई फैसला आ रहा है, तो ये कहां से जमीयत को लग रहा है कि इस्लाम में दखल हो गया? भाई देखिए, मदरसों में जो जिन मदरसों की मान्यता नहीं है ना, वो मस्जिदों में या घर में कहीं चल रहे हैं, अगर या वो अपने पढ़ा रहे हैं, तो वो सिर्फ मजहब पढ़ा रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा। तो उसमें वाकई में मतलब कोई मतलब हुक्मरान हो, उसे किसी तरह से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें टारगेट कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। क्यों टारगेट किया जा रहा है? सही बात ये है। कैसे टारगेट किया जा रहा है? अवैध है, उसको तोड़े जाएंगे। और बच्चे अगर स्कूल में जाकर के एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उनको वो प्रावधान दिया जा रहा है। चैनल में बहुत बार कहा है कि नाजिया इलाही जैसे बागियों को, अच्छा मैं आपकी शिकायत, एक मिनट रुकिए, एक मिनट पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट नाजिया आप शांत रहेंगी। और अजहरी साहब प्लीज कम से कम एक महिला का ध्यान रखिए। आप उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं, आपकी शिक्षा का मैं सम्मान कर सकता हूं सर, लेकिन कोई गलत शब्द नहीं। आपकी बात का जवाब फैज खान देंगे।
रुक जाइए नाज़िया, आप शांत रहेंगे। चलिए बोलिए। मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा हमको तैयारी करके बोलना चाहिए। अजहरी साहब जो बात करें ना, मैं भी मुस्लिम हूं। मस्जिद के अंदर जो मदरसा होता है ना, जहां पर कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। तो हम जो है और मदरसे बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़ने जाते हैं और स्कूल में भी जाते हैं। मदरसे का समय 1 घंटे का होता है, स्कूल का समय 4 घंटे का होता है। उन मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो मदरसे प्रॉपर स्कूल पैटर्न पर चल रहे थे, और उन मदरसों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिल रहा था। उन मदरसों को बंद करके उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूल में भेजा गया है जो नॉर्मल मदरसे कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। अब कोई अपने घर में किसी बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ा रहा है, टीचर से 4 बच्चों को, उस पर कहीं कोई रोक नहीं लगी है। तो दोनों को एक साथ मत जोड़िए, मेरा ये निवेदन है। ठीक, नहीं एक दीन की तालीम आप क्या रोक लेंगे? क्या अरे कोई नहीं रोक रहा है मौलाना साहब, दीन की तालीम कोई नहीं रोक रहा है। ऐसे पूछ लीजिए, केवल एक प्रश्न पूछ लीजिए कि क्या आपकी मस्जिद के अंदर जो कुरान शरीफ पढ़ाई जा रही है उस पर कोई रोक लगा रहा है? क्या बिल्कुल नहीं रोक लगा रहा है। तो गलत सलत बात आप यहाँ पर मत कीजिए। मस्जिद के अंदर के मदरसों पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। नकली मुसलमान सुन तो मेरी बात नहीं लगाई जा रही है। मेरी बात तो सुनो। मदरसों के नाम पर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिर से कह रहा हूं, यदि कट्टरपंथ के नहीं एक मिनट अजहरी साहब मैं बहुत देर से सुन रहा हूं आप ये टैगिंग क्यों दे रहे हैं कि फैज खान नकली मुसलमान है? अबे नकली मुसलमान, ये आपकी भाषा है क्या टेलीविजन चैनल पर? ये आपकी भाषा है? आप सर्टिफिकेट देंगे कि फैज खान असली मुसलमान है कि नहीं है, और उन्हें ला इलाहा का मतलब पता है कि नहीं पता है, ये आप तय करेंगे। राकेश पांडे, बोलिए अजहरी। लोगों को ला करके आते हो, ऐसे लोगों को लेकर आओ, अपनी मुस्लिम दुश्मनी को किस तरह से दिखाते हो? टीवी में आते हो, शर्म नहीं आती? फोटो खिंचवाते हो, शर्म नहीं आती? महिलाओं से बात करते हो, शर्म नहीं आती? अरे टीवी इस्लाम में मना है, फोटोग्राफी इस्लाम में मना है। ये मौलाना टीवी में आया, समझ जाओ इस्लाम से खारिज हो गया, इसका निकाह खारिज हो गया। फिर से निकाह करवाओ, पहले अपनी पत्नी का कहीं हवाला कराओ, फिर दोबारा निकाह कर सकते हो। टीवी में आने से इसका निकाह खारिज हो गया। अब ये मुसलमान एक नहीं बहुत पर्सनल होने की नहीं जरूरत है, प्लीज। नहीं किसी को पर्सनल होने की नहीं जरूरत है, और सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। इस तरीके के शब्द, इस तरीके की भाषा आप लोग टेलीविजन पर आकर क्या संदेश देते हैं भाई? अरे कैसे क्या संदेश देते हैं अजहरी साहब? ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे कि आपके हिसाब से मैं पूछूंगा आपसे कि कौन मुसलमान आपके हिसाब से सही है, उसको मैं डिबेट में बुला लेता हूं। ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे अजहरी साहब। ये कह रहे हैं आप अच्छे मुसलमान नहीं है, आप कह रहे हैं ये अच्छे मुसलमान नहीं है, तो मैं एक दोनों से सर्टिफिकेट लूं क्या? नहीं, अच्छा डिबेट चलता रहता है, पर्सनल क्यों शॉट मारने लगते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। पर्सनल शॉट मत मारो भैया। ये बंदा जब भी आता है मुसलमानों का चेहरा, मुसलमानों जैसा चेहरा बना के मुसलमानों की मुखालफत करता है। अरे तुम ये मुसलमानों जैसा चेहरा बनाकर पीछे 26 का चेहरा लिए हुए क्यों घूमते हो? शर्म नहीं आती? टीवी में आते हो, शर्म नहीं आती तुमको? एक मिनट प्लीज, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए। मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, शब्दों का ध्यान रखिए। और अगर इस तरीके की सड़कछाप भाषा इस्तेमाल करनी तो सर पहले कह दिया करिए कि मैं ऐसे ही सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल करूंगा। बुलाना हो तो बुलाइए, नहीं बुलाना हो मत बुलाइए।